तवज्जो है, मैं कितनी प्यारी बात बता रहा हूं, तवज्जो करना। नमाज जैसी चीज और मस्जिद जैसी जगह, नमाज से अफजल इबादत नहीं हो सकती और मस्जिद से ज्यादा पवित्र कोई जगह नहीं हो सकती, है ना मेरे भाई। इस जगह पर औरतों को जाने से हजरत उमर ने रोका। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर ने देखा फितना हो जाएगा, फितना हो जाएगा। और खुदा की कसम, अगर उमर ना रोकते तो आज फितना नहीं बल्कि फितने से बड़ा फितना हो जाता। हकीकत बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा फितना हो जाता अगर मर्द और जन दोनों नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते। एक बड़ा फितना हजरत उमर ने टाला है, एक बड़ा फितना हजरत उमर ने रोका है। और जलसे में आने वालों, अब जरा मुझे बताओ, जब मस्जिद में जाने से रोक दिया गया, जब नमाज पढ़ने से मस्जिद में रोक दिया गया, औरतों को हुक्म दे दिया गया अपने घरों में रह करके नमाज पढ़े, अपने घरों में रह करके इबादत करे, तो मुझे नमाज जैसी चीज से रोक दिया, घर में पढ़ने की इजाजत मिल गई, तो फिर मजार पे जाने की इजाजत कहां से मिल जाएगी? बताइए आप मुझे मेरे भाई। जहां न जाना फर्ज है, न वाजिब है, न जरूरी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो मर्दों के लिए भी हुक्म है कि मजार पे जाएं तो 2 हाथ दूर खड़ा होकर के फातिहा पढ़े। पकने की, सजदे की तरह चूमने की उनको भी इजाजत नहीं है। कान खोल के सुन लें, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, मसलक के आला हजरत को आम करेंगे। लोग अभी ये समझ ही नहीं पाए कि मसलक के आला हजरत क्या है। सोचते हैं कि यार हम मजार पे जाते हैं सुन्नी है, बेशक मजार पे जाएं आप सुन्नी है, मगर मसलक के आला हजरत के मुताबिक जाएं, तालीमात आला हजरत के मुताबिक जाएं। आला हजरत सरकार ने फरमाया है कि आप कब्र का चक्कर भी ना लगाएं, आप कब्र का तवाफ भी ना करें, वहां गोल गोल घूमे भी नहीं, वहां सजदे की शक्ल बनाकर बोसा भी ना दे, और कान खोल करके सुने। मजार पे जाएं, 2 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़े, दुआ करे, अल्लाह तेरी दुआ भी कबूल करेगा, रहमतों से भी नवाज़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं मेरे भाई, ये हम इस चीजों पर रोक, हम चीज लगाएंगे, रख दे बेटा, हम लगाएंगे रोक। हम अपने घर के मंत्री भी हैं, हम अपने घर के प्रधानमंत्री भी हैं, हम अपने घर के चीफ मिनिस्टर भी हैं। हम अपने घर में तो चला सकते हैं ना, दूसरे के घर में नहीं चला सकते। सब अपने घर में चलाओ, दूसरे के घर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह। मैं आपके घर को कहूंगा, आपको बुरा लग सकता है, आपके घर के खवातीन को बुरा लग सकता है, ये कौन होता है, लेकिन आप अपने घर के मंत्री, आप अपने आप को सुधारें तो पूरा मुआशरा सुधर जाएगा, है ना मेरे भाइयों। और मेरे सुन्नी भाइयों, आज जो हमारे हाल इतने बुरे हैं कि दूसरे लोग उंगलियां उठाते, हम जवाब नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं हमने ये खराबियां अपने मुआशरे में पैदा कर ली हैं। लोगों, तुम नियाज वाले भी हो, नमाज वाले भी हो, मगर नमाज भी तरीके से पढ़ो, नियाज भी तरीके से करो। वाह वाह, बात है कि नहीं भाई, तरीके से होना चाहिए। मजार पे आला हजरत सरकार फरमाते हैं बोसा ना दे तो बेहतर। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हाजिरी बता रहा हूँ, आला हजरत के मिशन के मुताबिक मजार पर बोसा ना दे तो बेहतर है। और फिर भी अगर तेरी अकीदत नहीं मानती तो बोसा इस तरह से दे कि सजदा और रुकू की शक्ल ना बन सके। समझ रहे हैं आप, सजदा और रुकू की शक्ल ना बन सके, इस तरह से बोसा दे। अब वो तुझे देना है कि किस तरह से देना है। और सबसे बेहतर तो यह है, ऐसे हाथ लगा के तुरबत शरीफ पे चूम लो, हो गया बोसा, काफी। और 2 हाथ दूर खड़े होकर के अब फातिहा पढ़ो, अब दुआ करो। ये तरीका होना चाहिए। कुछ लोग इस तरीके को बताओ तो कहते हैं ये मौलवी अजीब सी बात कर रहा। मेरे भाई, तरीका जो है वो अपनी जगह कयामत तक अटल रहेगा, तरीका नहीं हट सकता, कयामत तक अटल रहेगा। लोगों, नियाज़ें भी करो, नियाज वाले भी तुम ही हो,
ख्वाजा के नाम से करो, साबिर पाक के नाम से करो, गौसे पाक के नाम से करो, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के नाम से करो, खूब करो, लेकिन ज़कात पहले निकालो, नियाज बाद में करो। अगर आपने ज़कात नहीं निकाली तो आपकी नियाज कबूल नहीं होगी। 11वीं शरीफ की देख बना रहे हैं, खूब बनाइए। 11वीं शरीफ कर रहे हैं, लंगर लुटा रहे हैं, खूब लुटाइए, लेकिन ज़कात निकालिए। अगर आपने ज़कात नहीं निकाली तो तेरी 11वीं भी कबूल नहीं, तेरी 12वीं भी कबूल नहीं। हमारे यहाँ फैशन है ये, 11वीं तो हम कर लेंगे, 12वीं तो कर लेंगे, लेकिन ज़कात नहीं निकालेंगे। और मेरे भाइयों, अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो मुझे बताओ किस काम का तुम्हारा ये माल? अगर ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरा उम्रा किसी काम का नहीं, तू ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरा हज किसी काम का नहीं, अगर तू ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरी 11वीं 12वीं किसी काम की नहीं। इसलिए कि जिस माल की ज़कात नहीं निकलती वो माल पाक नहीं होता है, और अगर माल पाक नहीं होगा तो अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगा? बेशक, वाह क्या बात है भाई, कैसे कबूल होगा? सही बात नहीं हो सकता जी। उस माल से गुर्बत भली है कि जिस माल की हम ज़कात ना दे सके। जी, अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह माल ना दे, और माल दे तो ऐसा दे कि जिसकी हम ज़कात भी निकाल सके। खुदा की कसम, अगर मुसलमानों तुमने ज़कात निकालना शुरू कर दी ना, ज़कात निकालना अगर तुमने शुरू कर दी ना, तो तुम्हारी कोई भी गरीब की बेटी ऐसी ना होगी जो तुम्हारी ज़कात से उसकी शादी ना हो जाए। जी सही बात है। कोई गरीब बीमार ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी ज़कात से उसका इलाज ना हो जाए। कोई गरीब ऐसा नहीं होगा कि जो रास्तों में भीख मांगता फिरे, तुम्हारी ज़कात से उसका भला ना हो जाए। लोगों, ज़कात निकालने का निजाम बनाओ। ज़कात से माल कम नहीं होता, ज़कात से माल बढ़ जाता है। ज़कात की आदत डालो। इधर तू ज़कात निकालेगा, अल्लाह तेरे माल को पाक कर देगा, माल पाक हो जाएगा। जब तू उस माल को खाएगा तो दिल में नूर पैदा होगा, जिंदगी में सुरूर पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, सरकार हुजूर ताबू शरिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। भाई, आपको तकरीर जरा खुशक लग रही होगी, मैं एकदम जन्नत नहीं पहुंचा रहा हूँ, वाह क्या मगर सुन लीजिए, जन्नत बिना ज़कात के जा भी नहीं सकते। अगर मैं ये कह दूं कि भाई आपने कलमा शरीफ पढ़ लिया, हो गए जन्नती, गौस की महफिल में नारा लगा दिया, हो गए जन्नती, मैं कह सकता हूँ। लेकिन सुन लीजिए, आपको तकरीर में मजा आए ना आए, मैं आपको हक और सच बात बताकर जाना चाहता हूँ। अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो फिर कुरान की इस आयत को कहाँ डालोगे? अल्लाह फरमाता, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लि अनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये कुरान है, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, खाली मीठी मीठी जन्नत की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं तुम्हें, मगर मेरे भाई जन्नत नहीं है, सिर्फ जहन्नम भी है। बेशक, हक जन्नत ही नहीं है, जहन्नम भी है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम अपना घर बनाते हो कि नहीं बनाते हो? रोशनदान लगाते हो, उसमें विंडो लगाते हो, क्यों? हवा आए, रोशनी आए, इसीलिए तो लगाते हो ना विंडो, रोशनदान। हवा आए, रोशनी आए, विंडो लगा दिया, रोशनदान भी, उसके बाद में अब लाइट फिटिंग। मैंने कहा तूने लगा तो दिया था रोशनदान रोशनी के लिए, अब लाइट फिटिंग क्यों, सीएफएल क्यों? सवाल मेरा देखिए, अरे भाई जब तूने विंडो लगा दिया, रोशनदान लगा दिया रोशनी के लिए, तो फिर सीएफएल क्यों, फिर बल्ब क्यों? तो कहेंगे मौली साहब ये विंडो ये रोशनदान दिन के लिए है, सीएफएल रात के लिए है। सही बात है ना? यही जवाब दोगे नहीं? तो मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, जन्नत अच्छे कामों के लिए है, जहन्नम बुरे कामों के लिए है।
बेशक जी जी सही आप बात। ये सोच लो कि सिर्फ जन्नत ही जन्नत है, बेवकूफी है। जहाँ दिन का उजाला है वहाँ रात का अंधेरा भी है। जहाँ जन्नतों के बाग हैं वहाँ जहन्नम के गढ़े भी है। अगर अमल अच्छे नहीं होंगे तो जहन्नम इंतजार कर रहा है। अमल अगर मुस्तफा के गुलामों की तरह होंगे तो जन्नत आगोश फैलाए खड़ी है। बेशक हक है। अमल जरूरी है मेरे भाइयों। अमल कौन करेगा? ज़कात के तो निजाम ही खत्म हो गए हमारे यहाँ से।